तो सारा झगड़ा इस कुर्सी का है। 2023 दिसंबर में अगर कांग्रेस जीत गई तो इस कुर्सी पर कौन बैठेगा? अशोक गहलोत बैठेंगे या नई परिस्थितियों में सचिन पायलट भी बैठ सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत का एक महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका। ये बात बहुत मायने रखती है। तो दिल्ली में जो हुआ उसे क्या कहा जाए? सुलह कहा जाए, सीज फायर कहा जाए, या तीनों के लिए विन विन सिचुएशन कहा जाए? तीनों यानी आला कमान, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। मैं ये कहूंगा कि एक खिचड़ी चढ़ाई गई है जो 8 जून के बाद पक जाएगी। इस खिचड़ी में सुलह की दाल है, सीज फायर का चावल है और तीनों यानी आला कमान, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ईंधन है। तो क्या ये तमाम चीज़ें इस कुर्सी तक कांग्रेस को पहुंचा देगी? और पहुंचा देगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन रहेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा और किस्सा कुर्सी का की विवेचना करेंगे। पहले सचिन पायलट के एंगल से देखते हैं, फिर अशोक गहलोत के एंगल से देखेंगे। लेकिन पहले अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण बयान है जिसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, उनका ये कहना है कि सचिन वफादार रहेंगे, वफादारी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जिसे आप गद्दार बता रहे थे उसमें आप वफादारी ढूंढ रहे हैं। हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये बात कुछ समय पहले हो रही थी और अब सचिन पायलट वफादार लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आला कमान ने कुछ कह दिया है। आला कमान ने ऐसा क्या कह दिया है? सचिन पायलट के लिए क्या कह दिया आला कमान ने? अशोक गहलोत के मुंह से ही सुनिए। वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी आला कमान तय करेगा। यानी वो रोक टोक करने वाले नहीं हैं, बीच में कोई पंगा डालने वाले नहीं है, जहां तक उनके बयान का मतलब है। आगे उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने भी कहा था जो धैर्य रखता है उसको सब कुछ हासिल होता है। इसके साथ जोड़कर कह रहे हैं मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका। ये बात बहुत मायने रखती है। तो क्या सुलह के तहत कुछ कहानी इस तरफ जा रही है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत गए तो फिर कुर्सी पर? हालांकि मुझे अभी भी लगता नहीं कि अशोक गहलोत आसानी से इस मौके को जाने देंगे, क्योंकि पूरा चुनाव तो उन्हीं की नीतियों को आधार बनाकर लड़ा जाएगा। या फिर सचिन पायलट कहेंगे कि साहब भ्रष्टाचार का मुद्दा और वो परीक्षा लीक वाला, पर्चा वाला मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा और उसके आधार पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो उनका श्रेय ज़्यादा हो जाएगा। पहले सचिन पायलट के एंगल से देखते हैं कि सचिन पायलट को क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। सचिन पायलट के मामले में खोया कहने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा खोया, कलाकंद जिसे कहते हैं, दूसरे शब्दों में खोया है, पा लिया है उन्होंने तो सब कुछ खो दिया था। जो कुछ है उनको पाना ही पाना है। और क्या पाया, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं रिपीट नहीं करूं। बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी प्रतिष्ठा हासिल हो सकती है, सम्मानजनक ढंग से वापसी हो सकती है। 3 मांगे भ्रष्टाचार परीक्षार्थियों वाली और आरपीएससी को लेकर अशोक गहलोत कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। आरपीएससी वाली मांग सचिन पायलट छोड़ देंगे, भ्रष्टाचार पर एक कोई कमेटी, ताकि सचिन का मान बना रहे। ये एक बड़ी बात है। मैसेज दिया है सचिन पायलट ने, एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज। और आज भी वो अभी जयपुर पहुंच गए हैं और सड़क मार्ग से पहुंचे हैं, रास्ते में अपना विजय उत्सव टाइप मनाते हुए पहुंचे हैं। और अशोक गहलोत जैसे धुरंधर खिलाड़ी को एक तरह से सियासी पटकनी दी है, ये मैसेज देने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं। इससे सचिन पायलट का सियासी कद थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सचिन पायलट के समर्थकों को ज़्यादा जगह मिल सकती है। सचिन पायलट अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे अशोक गहलोत के साथ, तो टिकट के बंटवारा भी मिलकर होगा। यानी सचिन पायलट के हिस्से में भी अच्छी खासी टिकटें आएंगी। यह मानकर चल रहे हैं कि समझौता अगर इसी रूप में, खिचड़ी इसी रूप में सामने आती है,
सपा अब सचिन पायलट की जब भूमिका रहेगी कि साहब टिकट के बंटवारे में भी उनका हाथ होगा, तो उनके आसपास समर्थकों का रेला होगा, दूसरे लोग भी आएंगे, पूर्वी राजस्थान के खास तौर से लोग आएंगे। सचिन पायलट पर महती जिम्मेदारी होगी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को टिकट दिलाने की, और वो अब प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे कांग्रेस के लिए, तो एक अलग रूप में होंगे। अभी तक वो अशोक गहलोत की इनडायरेक्ट रूप में आलोचना कर रहे थे, अब उनको कांग्रेस सरकार की तारीफ भी करनी पड़ेगी, अशोक गहलोत का नाम भी लेना पड़ेगा, और फिर साथ साथ इसके ज़रिए वो अपनी राजनीतिक ज़मीन नए सिरे से तैयार करेंगे, जो 2.5 साल में वो थोड़ी सी खोते जा रहे थे। इस राजनीतिक ज़मीन का वो विस्तार करेंगे, और अशोक गहलोत से सबक लेते हुए मुझे लगता है ऐसी राजनीतिक गोटियां सेंकने की कोशिश करेंगे, ताकि 2023 दिसंबर में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो बराबर के शरीक हो, कमज़ोर ना पड़ जाएं। हो सकता है 2.5 साल का फॉर्मूला बन जाए, हो सकता है अशोक गहलोत पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है जैसा कि सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के बीच में हुआ। सचिन पायलट को इसमें भी ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि एश्योरेंस तो होगा, 100% एश्योरेंस होगा, और ये चीज़ें होंगी तो आम जनता, आम समर्थक सचिन पायलट का वो भी यकीन करेगा, आला कमान पर भी यकीन करेगा। और आला कमान अब क्यों धोखा देगा? आला कमान धोखा देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आला कमान तो यही चाहता है राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, तो तीनों राज्य जीतें, और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29 और 11 छत्तीसगढ़ की, यानी 65 सीटों पर अभी तक कांग्रेस के पास कितनी है? 2 है, 3 है, शायद 3, 3 की जगह इसकी संख्या को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जाए। वो तो चाहेंगे कि 50 तक पहुँचे। अब सचिन विरोधी की खेमा क्या कह रहा है कि सचिन पायलट के हाथ अभी कुछ लगा नहीं है, अभी तो सीज़ फायर हुआ है। अशोक गहलोत कई पैंतरे चल सकते हैं, कई पैंतरेबाजी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है सचिन पायलट के हाथ कुछ लग जाए। सचिन पायलट को अब अशोक गहलोत की नीतियों की तारीफ करनी पड़ेगी। किस मुंह से तारीफ करेंगे वो? तीनों मांगों पर लीपापोती हो जाएगी और सचिन पायलट एक्सपोज हो जाएंगे। मानसिक दिवालिया वाली मांग वाली जो बात पर, जो मानसिक दिवालियापन कहा था परीक्षार्थियों को मुआवजा देने की, वो तो अशोक गहलोत नहीं मानने वाले, ये तो सचिन पायलट भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मान ली तो हो जाएगा कि घोषित हो जाएगा कि अशोक गहलोत खुद मानसिक रूप से दिवालिया हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष पर हमला किया था, विपक्ष का नाम लेकर हमला किया था, हालांकि निशाने पर सचिन पायलट थे। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं सचिन पायलट विरोधी खेमा कि सचिन पायलट ने ये मजबूरी में सुलह की है। अगर सुलह नहीं करते तो अल्टीमेटम का दिन बीत जाता 31 मई, फिर उनको कांग्रेस के खिलाफ या तो आंदोलन करना पड़ता, और आंदोलन नहीं करते तो एक्सपोज हो जाते, आंदोलन करते तो उनकी रेटिंग आला कमान की नज़र में गिर जाती, उनका कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता क्लियर हो जाता जैसा अशोक गहलोत चाह रहे थे। और सचिन पायलट किसी कीमत पर कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए भी उन्होंने मजबूरी में ये सुलह कर ली, हाथ कुछ आया नहीं है। कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा, वो वाली बात है। एक और सचिन पायलट का विरोधी खेमा एक और तर्क दे रहा है कि पूर्वी राजस्थान की 58 से ज़्यादा सीटों पर सचिन पायलट को अब हर हाल में कांग्रेस को जीत दिलानी होगी। नहीं जीत दिला पाए तो दिसंबर में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से वो महरूम कर दिए जाएंगे। अशोक गहलोत उसी का कुछ खेल कर सकते हैं। उधर अशोक गहलोत समर्थकों का कहना है कि बिना कुछ दिए अभी तो जेब से कुछ गया ही नहीं है, वैसे भी अशोक गहलोत ने पाया ही पाया है, थोड़ा सा खो भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बदले में सचिन पायलट का साथ मिल गया है, सचिन पायलट का सहारा मिल गया है, और अशोक गहलोत भी दिल से नहीं चाहते कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ कर जाएं। उन्हें भी अच्छी तरह पता है सचिन पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो खुद कुछ हासिल कर ना पाएँ बेशक, लेकिन कांग्रेस को बहुत डैमेज करेंगे, अशोक गहलोत की छवि को भी बहुत डैमेज करेंगे। तो उससे बच गए अशोक गहलोत, मुफ्त में बच गए, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अब अशोक गहलोत की सरकार की भी छवि बदलेगी, जनता के बीच में नैरेटिव चेंज होगा, इसका लाभ अशोक गहलोत को ही मिलेगा। अगर कांग्रेस जीती तो स्वाभाविक तौर पर फिर वही विधायक किसके ज़्यादा हैं ये खेल रचा जाएगा, और अशोक गहलोत इस खेल में माहिर हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सचिन पायलट के हाथ बाबा जी का ठुल्लू लगेगा, ये अशोक गहलोत के समर्थक कह रहे हैं।
मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कमान तो अशोक गहलोत के हाथ में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि फंड उनके पास है। सरकारी योजनाओं में सरकारी विज्ञापन कहाँ में देना है, कब किसका प्रचार प्रसार किस रूप में करना है, ये सारा पैसा तो अशोक गहलोत की तरफ से सैंक्शन होगा। तो वो अपने लिए, अपनी योजनाओं के लिए सैंक्शन करेंगे। हो सकता है कि अब पोस्टर में सचिन पायलट नहीं रहते, अब पोस्टर में एक छोटी सी तस्वीर सचिन पायलट की भी लग जाए, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। यानी इसमें सचिन पायलट अशोक गहलोत के रहमो करम पर निर्भर करेंगे, ऐसा अशोक गहलोत गुट के लोगों का कहना है कि टिकट वितरण में भी अपर हैंड अशोक गहलोत का होगा, ऐसा कि उनके लोग कह रहे हैं। अशोक गहलोत रिपीट होना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल करियर का उनका ढलान है एक तरह से उस रूप में। वैसे तो बहुत पॉलिटिक्स बची है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में मुझे लगता है कि अब उनकी अंतिम पारी वो खेल रहे हैं। अब वो शायद केंद्र में पारी खेलना चाहेंगे, और ऐसे में वो चाह रहे हैं कि ये जो ठप्पा लगता है कि कांग्रेस जब भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाती है, अगला चुनाव हार जाती है, कभी 56 सीटों पर आ जाती है, कभी 21 सीटों पर आ जाती है, इतनी बुरी गत हो जाती है। तो इस चीज़ को वो दूर करना चाहते हैं। ये छवि पे जो दाग लगा है, इसको मिटाने में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट बड़ी मदद कर सकते हैं, डिटर्जेंट का काम कर सकते हैं सचिन पायलट। तो अशोक गहलोत को इस लिहाज से भी फ़ायदा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी खेमे में वसुंधरा के साथ की नहीं पटी आला कमान से, या आला कमान की नहीं पटी वसुंधरा राजे से, और वसुंधरा नाराज़ हो गई, तो अशोक गहलोत इतने चालाक चतुर खिलाड़ी हैं कि वो उस वसुंधरा राजे के साथ मिलकर सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटों पर कुछ खेल कर सकते हैं, ताकि सचिन पायलट की सीटें कम आएँ, उनकी सीटें ज़्यादा आए, और आला कमान की नज़र में अशोक गहलोत सचिन पायलट को गिराने में कामयाब हो जाएं और खुद का कद बढ़ाने में कामयाब हो जाएं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। गिराना ही था तो 100 मुकाम थे, ये क्या किया, नज़रों से गिरा दिया। तो नज़रों से गिराने वाली बात भी यहाँ कहीं ना कहीं हो रही है। चलिए, आगे भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन अगले वीडियो में कहूँगा। अभी आपने मेरा वीडियो देखा, पूरा देखा, तो उसके लिए और ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी इसकी मिल जाए। चलते चलते सिर्फ इतनी सी बात, अशोक गहलोत ने कहा, अंत में सब कुछ जनता पर होता है, जनता फैसला करती है। तो इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये जनता फैसला करेगी। कश्मकश जारी है, दोनों पक्षों की जारी है। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज फेसबुक पर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।